बजट पास हुआ है, कितने का बजट रहा और कैसे विकास की पटकथा इस बजट से आगामी समय के लिए लिखी जा रही है? सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पर बहुत बहुत आभार और आपके माध्यम से ही आज ये बजट हमारा पास हुआ। आप सभी को इसके बारे में अवगत कराना चाहूँगी। पिछले वर्ष हमारा 1900 करोड़ का बजट था। अब की बार 26-27 को लेकर हमने 2236 करोड़ का हुआ है और जो हमारे खर्च हैं इसके ये हमारा है 2186 करोड़। जी मैम, इस बार बजट बैठक को लेकर काफी हलचल देखने को मिल रही थी क्योंकि फाइनेंस कमेटी मेंबर जो है वो नए नियुक्त किए गए हैं। सीनियर डिप्टी मेयर भी नहीं थे और केंद्रीय राज्य मंत्री खुद यहाँ आकर कमान संभाल ली है। तो क्या इसके पीछे रणनीति रही? देखिए, ऐसा लग रहा है आनन फानन में बजट पास करवाया गया। नहीं, बहुत अच्छे से सब पार्षदों को यहाँ प्री बजट हमने मीटिंग की थी और ये शायद इतिहास में हरियाणा के पहली बार होगा कि किसी जिले में प्री बजट मीटिंग हमने सभी पार्षदों को लेकर उनके सुझाव लेकर उनके जो भी उनकी डिमांड्स थी उन सभी को मद्देनजर रखते हुए एक एरा का बजट हमने उसके अकॉर्डिंग तय किया और उसी के अकॉर्डिंग आज आपने देखा होगा कि किसी ने भी अपोज नहीं किया, क्योंकि यह प्रस्ताव जितने भी आज ये सफल हुए ये उन्हीं का एक सभी का सुझाव था। आय के स्रोतों की बात अगर हम करें तो उसे लेकर बहुत ज्यादा संतुष्टिजनक जो है जवाब अधिकारियों की तरफ से नजर नहीं आया। नहीं, देखिए, हमारे आय के स्रोत हैं तभी इतने खर्च हो पा रहे हैं। सरकार अपना दे रही है, उसके अलावा भी हमारे पास हाउस टैक्सेस हैं, अदर्स और भी चीज़ें हैं जिनसे हमारे इनकम सोर्सेज हैं ये, तो उनसे हमारे पास बजट अच्छा है, पूरा कंप्लीट बजट है हमारे पास। बिना फाइनेंस कमेटी मेंबर्स के मैम बजट पास हो गया, अब ये सोच लिया जाए कि अब ऐसे ही सदन चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस दिन जो आदेश होगा हम उसी दिन वही चीज़ अनाउंस कर देंगे और ऐसा ना कोई पहले ऐसा था, आज सभी की सहमति से अगर इसको लेकर कोई प्रॉब्लम होती तो नहीं होता ये सदन का बजट और सभी का अपनी सहमति दी है तो उसी के तहत ही बजट क्लियर हुआ। तो वो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कोई चर्चा हुई इस बजट? नहीं, आज सिर्फ बजट की ही मीटिंग। पार्षदों के लिए कोई राशि आवंटित करने का निर्णय लिया गया और बतौर मेयर आपकी पावर कितनी बढ़ाई गई है? देखिए, मेरा तो सारा ही मेरा है, निगम ही मेरा है। जितने भी खर्चे होंगे सब निगम के ही होंगे, सब मेरे नॉलेज में ही निकलेंगे और जहाँ तक पार्षदों का है हमने उनके लिए कोई एक लिमिटेड अमाउंट नहीं रखा हुआ, क्योंकि जितना भी अमाउंट आया है बजट तैयार हुआ है तो ये सभी पार्षदों के लिए, पूरे शहर के विकास के लिए है। तो ऐसा पर्टिकुलर हमने नहीं रखा। ये ठीक है, हमने 2 CR का उनको अनाउंस किया है, उससे भी अगर उसके वार्ड में कोई खर्चा होगा तो उसके लिए निगम तैयार है, या कहीं भी कोई अर्जेंसी आ जाती है, किसी चीज़ की रिक्वायर होती है, किसी मान लीजिए कोई सीवरेज की आ गई, कोई स्टॉर्म वाटर की आ गई, रेस्टोरेंट ड्रेन की आ गई, तो सभी खर्च उनके लिए हमेशा तैयार है। मैम, ऐसा क्या कारण रहा कि केंद्र राज्य मंत्री है, साथ में 3 विधायक आए? इससे पहले की बजट बैठकों में कभी ऐसा देखने को अमूमन नहीं मिला है। देखिए, मैंने तो सभी को निमंत्रण दिया था और आज शायद सभी आते। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अचानक ही बैठक ली थी, जो कि आपको मालूम है गैस की और पेट्रोलियम क्राइसिस को लेकर ली, तो उसमें दोनों मंत्रियों को बुला लिया गया उसमें, नहीं तो आज सभी को ही आना था और सभी को एक सादर निमंत्रण दिया गया। इस बजट में इस बार फोकस क्या रहेगा इस साल का? पूरे बजट में अगर देखें कि सबसे ज्यादा खर्च की बात करें या फिर किस चीज पर नगर निगम अधिकारी ज्यादा खर्च करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि जैसे कि जो भी शहर की रिक्वायर होगी, चाहे वो शहर के विकास के लिए, ग्रीनरी के लिए हो, पानी के लिए हो, खेल के लिए हो, सीवरेज के लिए हो, सभी पर अभी आपने देखा होगा कि जल आपूर्ति पर है हमारा, लाइट्स पर है, खेल पर है, सड़क और पुल पर है, सीवर और ड्रेनेज पर है। तो ऑल ओवर इस शहर के अंदर जहाँ जिस चीज़ की जरूरत होगी, और मेरा फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहेगी आने वाला समय हमारा बारिश का है और वाटर लॉगिंग ना हो, जैसा कि हमने पिछले वर्ष किया। और मेरा मानना है कि एटलीस्ट 60-70% इस पर हम सफल भी रहे। पूरे शहर में सफाई अभियान चलाया गया, ड्रेनेज की सफाइयाँ हुई और आपके नाले सफाई की गई और अभी बारिश आने से पहले कार्य शुरू हो चुका है। जैसा कि आप पूरे शहर में देख रहे हैं, पूरे शहर में सफाई अभियान शुरू हो चुका है। मेरा फर्स्ट एजेंडा वही। जी, धन्यवाद।